नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज पंजाब में शहरी स्थानीय निकायों के नतीजे सामने आए। जब से आम आदमी पार्टी को एक तगड़ा झटका लगा है, जब उसके 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उस समय से यह कयासबाजी चल रही थी कि अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमाने वाली है। और चूंकि यह चुनाव उस झटके के बाद होने वाला पहला चुनाव पंजाब में था, इसलिए सबकी निगाहें इस ओर लगी हुई थी। सबकी निगाहों क इस ओर लगे होने का एक बड़ा कारण यह भी था कि यह माना जाता है कि पंजाब में शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन अभी तक जो चुनाव नतीजे सामने आए हैं, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई खास कामयाबी शहरी इलाकों में नहीं मिली है। जहाँ तक कुल पार्षदों की सीटों की संख्या है, उसमें अगर हम बातचीत करें, तो हम यह कह सकते हैं कि 900 से ज़्यादा सीटें अभी तक आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। कांग्रेस पार्टी को 365 सीटों पर जीत मिली है। निर्दलीय उम्मीदवार 247, 248 के आसपास जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 168 सीटों पर कामयाबी मिली है और अकाली दल का स्थान उससे भी पीछे है। तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पर इस राज्य में रही है। शहरी इलाकों की यह जो चुनाव है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटका माने जा सकते हैं। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी इस जीत को काफ़ी गर्व के साथ लिया है और उन्होंने यह कहा है कि यह इस बात को दिखाता है कि 2027 में भी उनकी ही सरकार बनेगी और शायद इससे भी प्रचंड बहुमत से बने, जितने बहुमत के साथ वह अभी सत्ता में हैं। अब ये तो आने वाला वक़्त बताएगा कि ऐसा होता है या नहीं। लेकिन पंजाब में जो शहरी निकायों के नतीजे आए हैं, उससे मैं कुछ बिंदुवार निष्कर्ष आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये नतीजे इस बात को दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़कर जो यह उम्मीद जताई थी कि शहरी इलाकों में उसकी पैठ और मजबूत होगी, बल्कि उन्हें तो उम्मीद यह है कि पूरे पंजाब की राजनीति में उनकी पैठ और मजबूत होगी और बहुत सारे जो चुनावी विश्लेषक हैं, वे अभी से ही यह घोषणा करने लगे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी अपने वोट शेयर को 25% के आसपास ले जाती है, तो चतुष्कोणीय मुकाबले में उसे जीत भी मिल सकती है। और राघव चड्ढा इत्यादि इत्यादि जो नेता भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उससे भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों को पंख लगे थे। लेकिन इन चुनाव नतीजों ने दर्शाया कि उनकी स्थिति में कोई खास सुधार तो नहीं हुआ है, बल्कि हम इस नतीजे को एक गहरे झटके के रूप में ही देख सकते हैं, क्योंकि जब शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी है, तो ग्रामीण इलाकों में तो इससे भी बदतर स्थिति होनी ही है। दूसरी बात जो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं वह यह कि कांग्रेस पार्टी अभी भी इतने दमखम के साथ खड़ी नहीं हो पाई है कि वह आम आदमी पार्टी को शहरी क्षेत्रों में एक तगड़ी चुनौती दे पाए। और यह बात इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सफलता मिली थी और निश्चित रूप से उस सफलता में शहरी क्षेत्रों में मिली वोटों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऐसा लगता है कि स्थानीय स्तर के इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन ऐसा नहीं रहा है, जिसे देखकर यह कहा जा सके कि अगले चुनाव में उसे कोई खास उम्मीद करनी चाहिए। हालाँकि इसमें यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, वह अपने आप में इस बात की फुल प्रूफ गारंटी नहीं होते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा। हालाँकि कई बार ऐसा होता है कि उससे एक संकेत ज़रूर मिलता है। मिसाल के तौर पर जब केरल में पिछले साल स्थानीय निकायों के चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली, तो यह कहा गया कि एक एंटी इनकम्बेंसी जो एलडीएफ गवर्नमेंट की है, पिनरई विजयन की जो सरकार थी, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और बाद के विधानसभा चुनाव में भी यह बात मजबूती से सामने आई। लेकिन वहीं अगर हम पंजाब का उदाहरण लें, तो पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव के पहले जब स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी और उस समय राज्य में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन हम सब यह जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। तो इसलिए हम इस बात को पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि जो नतीजे अभी आए हैं, वो विधानसभा चुनाव के नतीजों को ही परिलक्षित करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये इस बात का संकेत ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन के स्तर पर काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तीसरे स्तर पर हम यह कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है, उसने पंजाब में अपने संगठन की मजबूती को साबित किया है और इसके साथ ही यह बात भी साबित हुई है कि कम से कम अभी भगवंत मान वहाँ पर मजबूती से जमे हुए हैं। हम यह भी कह सकते हैं
कि शायद उनकी सरकार को कुछ समय के लिए जीवन दान भी मिल चुका है, क्योंकि इतनी बड़ी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी शायद यह हिम्मत ना जुटाए कि वह पंजाब की सरकार को अस्थिर करे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बारे में हम कोई भी चीज गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ महीनों में अस्थिर कर दी जाए, भगवंत मान की सरकार गिर जाए, या यह भी हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक यह सरकार बची रहे। लेकिन जो स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव से संकेत मिल रहे हैं वह यही है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी टूट के बावजूद और अपने कुछ लोकप्रिय चेहरों को खोने के बावजूद अभी भी काफी मजबूती से पंजाब में अपने पैर जमाए हुए हैं। चौथे स्तर पर मुझे लगता है कि राघव चड्ढा एंड कंपनी के लिए यह एक तरीके से चिंतन का विषय होना चाहिए कि उन्होंने जो फैसला लिया है उस फैसले से उन्हें राजनीतिक रूप से क्या मिला। यह बात कही जा सकती है कि कम से कम राघव चड्ढा ने अपनी छवि ऐसी बनाई थी कि देश भर में युवा उन्हें जानने लगे थे। हालांकि उनका प्रभाव कुछ बड़े क्षेत्रों यानी कि पंजाब और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ही कह सकते हैं। पूरे देश में उनका प्रभाव या लोग उन्हें बहुत आकर्षण से देख रहे हों ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। और मुख्य रूप से वो सोशल मीडिया की राजनीति ही करते थे, वहां पर उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, उनकी बातों को लोग सुनते थे। तो एक भ्रम की स्थिति तो बनी थी कि राघव चड्ढा कुछ हद तक लोकप्रिय नेता हैं। पंजाब की राजनीति में उन्हें अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ी भूमिका नहीं दी गई है। जो वर्तमान समय पर में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है, केवल सिंह ढिल्लों नाम के एक नेता को, जो कि कांग्रेस से टूटकर आए थे, वह इस बात को दिखाता है कि राघव चड्ढा को तुरंत ही बड़ी जिम्मेदारी देने से भारतीय जनता पार्टी बच रही है। बाकी सारे जो राज्यसभा के सदस्य हैं उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जमीनी आधार के लिए नहीं जाने जाते हैं। यहाँ तक कि मैं कहूंगा कि आम लोग उन्हें जानते भी नहीं है। ना तो संसद में उनका कोई खास परफॉर्मेंस रहा है, ना ही जनता के बीच में मुद्दों को उठाने के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन एक राघव चड्ढा थे जो थोड़ा जाना माना नाम थे। आम आदमी पार्टी के हलकों में संदीप पाठक को भी लोग जानते थे। हालांकि राजनीति के स्तर पर उनकी कोई खास चर्चा नहीं होती थी। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि यह जो चुनाव नतीजा है वह आम आदमी पार्टी से डिफेक्शन करके गए नेताओं के लिए भी एक बड़ा झटका है। लेकिन अंत में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कई बार स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं वह स्थानीय कारकों पर निर्भर होते हैं। और स्थानीय कारक से मेरा तात्पर्य यह है कि उसमें राज्य स्तर पर जो बड़े मुद्दे हैं वह भी बहुत गंभीरता से नहीं उठते हैं। जो मुद्दा वहां पर उभर कर सामने आता है वह इस बात से जुड़ा होता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल ही नाली की समस्या जैसी समस्याओं को दूर कर पाता है, या फिर जो राज्य सरकार तक अपनी पहुंच के कारण जाना जाता है। तो कई बार इस तरह के कारक भी इस इन नतीजों को प्रभावित करते हैं। हम इनसे बहुत बड़ा निष्कर्ष तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ यह बात जरूर है कि अगर आज के दिन आम आदमी पार्टी को हार मिलती और आज के दिन अगर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलती, मिसाल के तौर पर उन्हें उतनी भी सीटें मिल जाती जितनी कांग्रेस को मिल रही हैं, तो राष्ट्रीय मीडिया, गोदी मीडिया इस बात का पूरा शोरगुल कर रहा होता कि देखो देखो अब भारतीय जनता पार्टी पंजाब को फतह करने वाली है और उसे आम आदमी पार्टी के डिफेक्शन के माध्यम से कुछ बड़े नेता मिल गए हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि यह मुमकिन था कि भगवंत मान की सरकार फिर कुछ दिनों में गिर जाती, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ है तो आप यह देखेंगे कि मीडिया में भी इसकी कोई खास चर्चा नहीं हो रही है। सुबह कुछ मीडिया वालों ने, गोदी मीडिया वालों ने खबर जरूर चलाई कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें किसी भी निकाय में कोई जीत नहीं मिली है। पार्षदों की सीटों में जरूर उन्हें कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। हालांकि किसी भी बड़ी पार्टी को इस तरह की सीटें मिलनी बहुत ही गैर वाजिब बात नहीं है, लेकिन यह बात कहीं से भी इस बात को पुख्त रूप से स्थापित नहीं करती है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपने पैर जमा रही है। कुल मिलाकर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को के लिए अपना पैर जमाना काफी मुश्किल काम होगा। हो सकता है कि अकाली दल के साथ वो फिर से गठबंधन करके चुनाव लड़े तो एक मजबूत कॉन्टेंडर, एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आए। लेकिन यह बात भी सच है कि जो राघव चड्ढा जैसे नेता हैं उनके मुंह पर भी यह नतीजा एक तमाचे की तरह है, जो इस बात को दर्शाता है कि उनके द्वारा पार्टी को छोड़ा जाना जनता को कतई रास नहीं आया। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।